डियर फ्रेंड्स, आज का हम लोग का टॉपिक है ग्लाइकोकोमा स्केल्स। ग्लाइकोकोमा स्केल्स इसको हम बोलते हैं GCS स्केल्स। ठीक है, ये जो है ब्रेन इंजरी वाले पेशेंट पर यूज़ करते हैं। इसको ना दो न्यूरोसर्जन इस पर रिसर्च किया है। फर्स्ट न्यूरोसर्जन का क्या नाम है, ब्रेन इंजरी, और सेकेंड का है ग्राहम तेस्डल। ये दो न्यूरोसर्जन हैं। ये दोनों न्यूरोसर्जन जो है अपना अपना रिसर्च मत दिया है। ठीक है, ये दोनों न्यूरोसर्जन जो है ग्लाइको यूनिवर्सिटी से स्टडी कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे। इस कारण इसका नाम ग्लाइकोकोमा स्केल्स पड़ा है। ये जो रिसर्च है 1974 में हुआ है। इसके 3 कंपोनेंट होते हैं, ई से आई, वी से वर्बल, एम से मोटर। ये तीनों का रिस्पांस को इवोल्वेट करते हैं। और ई से मतलब आई का रिस्पांस, इसको 4 स्टेज में होते हैं। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, जब पेशेंट का कोई रिस्पांस शो नहीं करता तो वो E1 के अंतर्गत आता है। और पेशेंट जो है आई को पेनफुली ओपन करता है, उसको हम पेन देते हैं, स्पीच करते हैं, तब वो आई को ओपन करता है, तो वो जो है E2 में आता है ना। और जब पेशेंट को स्पीच, जब हम कुछ पेशेंट को बोलते हैं कि कैसे हो आप, क्या कर रहे हो आप, ऐसा कुछ भी वर्ड का अपन यूज़ करते हैं पेशेंट के लिए, जनरली इंट्रोडक्शन टाइप का, तो वो पेशेंट जो है अपना आई ओपन करता है, तो इसको हम बोलते हैं E3। और पेशेंट का जो आई का मूवमेंट जो है होता रहता है, ओपन ही रहता है, एकदम परफेक्ट नॉर्मली ओपन होता रहता है, तो इसको हम बोलते हैं E4, है ना। तो ये हो गया अपना ई का क्या क्या है, E1, E2, E3, E4। ई में नॉट रिस्पॉन्स, E4 में मूवमेंट होता है किसका, आई ओपन एकदम परफेक्ट रहता है। और E3 में क्या होता है, जब हम स्पीच बोलते हैं तब वो जो है क्या करता है, पेशेंट जो अपना आई ओपन करता है। और E2 में क्या होता है, हम पेनफुली फोर्स करते हैं तब आई को। तो E1, E2, E3, E4 ये जो है ई का हो गया। अब वी वर्बल में क्या है, वर्बल के 5 स्टेज होते हैं। ठीक है, वर्बल का 5 स्टेज होते हैं, फर्स्ट 1, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड 5 स्टेज होते हैं, है ना। फर्स्ट स्टेज में V1 का उपयोग करते हैं। V1 में क्या होता है कि कोई रिस्पांस शो नहीं करता। और V2 में क्या होता है, सिंगल वर्ड का उपयोग करता है, हाँ और मुंह में ही पेशेंट जो है आंसर देता है जब भी हम पेशेंट को किसी भी प्रकार का क्वेश्चन करते हैं तब। ये हो गया सिंगल वर्ड का। और सेकंड वर्ड में जब पेशेंट से हम इंट्रोड्यूस करते हैं, हम पेशेंट को कुछ भी पूछते हैं कि पेशेंट को यदि बोलते हैं कि आपको कैसा लग रहा है, आपको पेन हो रहा है, आप कहाँ से हो, कैसे हो करके, तो पेशेंट का इनऑपरेट वर्ड का यूज़ करते हैं, जो कि हम लोग को थोड़ा बहुत ही समझ आता है। ये अपना आता है V3 के अंतर्गत आता है। और V4 में क्या होता है, V4 में जब हम पेशेंट को कुछ भी क्वेश्चन करते हैं, जैसे पेशेंट जो है हॉस्पिटल में है ना, और पेशेंट को पूछते हैं कि आप कहाँ हो करके, तो पेशेंट जो है कंफ्यूज होकर बोलता है, कंफ्यूज हो जाया रहता है, वो बोलता है कि मैं घर पर हूँ करके। ये कंफ्यूज कंडीशन में हम अपन कौन से यूज़ करते हैं, 4 का यूज़ करते हैं। और V5 में क्या होता है, V5 में जो है ओरिएंटेड रहता है, पेशेंट जो पूरी तरह से ओरिएंटेड रहता है, टाइम प्लेस, और मतलब पेशेंट जानता रहता है कि अभी क्या समय, कौन सी जगह में कहाँ हूँ करके। ये अपना आता है V5 में आता है। ठीक है, एम मोटर रिस्पांस में क्या आता है, मोटर रिस्पांस में 6 स्टेज है। फर्स्ट में क्या होता है, नॉट रिस्पांस। ये जो है नॉट रिस्पांस, फर्स्ट में नॉट रिस्पांस जब पेशेंट का कोई रिस्पांस शो नहीं करता है। M2 में क्या होता है, अब नॉर्मल एक्सटेंसिव डिस्क्रीट पोजीशन, यानी पेशेंट को हम लोग ना जब किसी भी प्रकार का पेन को जब करते हैं तो पेशेंट का जो पोजीशन जो है अब नॉर्मल रहता है, एक्सटेंसिव रहता है। ये अपना M2 में आता है। फिर M3 में क्या होता है, अब नॉर्मल फ्लेक्सेस, हम पेशेंट को दबाव डालते हैं तो वो जो है अब नॉर्मल फ्लेक्सेस हो जाता है। ये अपना आता है M3 में आता है। और नॉर्मल फ्लेक्शन जब पेशेंट को दबाव डालते हैं तो पेशेंट जो है हाथ से तुरंत हटा देता है, ये जो है नॉर्मल फ्लेक्शन के अंदर आता है। और M5 ये नॉर्मल फ्लेक्शन में M4 रहता है। और M5 मतलब लोकली पेन, जब पेशेंट को हम चुभाते हैं, किसी प्रकार के लोकली पेन करते हैं, तो वो पेशेंट जो है हैंड रब करता है, हैंड से तुरंत हटाता है, ये जो है ना M5 के अंदर आता है, ये नॉर्मल पेन। ठीक है, और OB कंडीशन, OB जो है ना हर कमांड, जितने भी कमांड को रहता है पेशेंट जो है मानता है। यदि हम पेशेंट को बोलते हैं हाथ ऊंचाइए, पैर कीजिए, जो भी कीजिए, बोलिए, मतलब हाथ ऊंचाइए, पैर ऊंचाइए, ये सब वर्ड का हम लोग यूज़ करते हैं OB। और पेशेंट जो पूरा कमांड को प्रॉपर्ली करता है, ये जो है M6 के अंतर्गत आते हैं। सो डियर फ्रेंड, क्लियर तो आप लोग को समझ आ गया। और एक चीज़ और कि जो है ना, यदि ICU का पेशेंट और जो पेशेंट जो है जिसके
संपर्क हम नहीं आ पा रहे हैं, किसी प्रकार का हम लोग उसके साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो उसमें एंटी का यूज़ करते हैं, नॉट टारगेट। जैसे अब ई वाले पेशेंट आई का कोई रिस्पॉन्स, जैसे आई जो निकाल दिया गया है उसका आई नहीं है पेशेंट का, तो ई एंटी का उपयोग करते हैं। यदि पेशेंट का जीभ निकाल दिया गया है तो इस कंडीशन में हम इवॉल्यूएट करेंगे तो उसमें वी एंटी का यूज़ करेंगे। यदि पेशेंट को मोटर रिस्पॉन्स जो है थोड़ा बहुत ज़्यादा वीक है तो इसमें एम एन टी का यूज़ करते हैं। सो फ्रेंड, थैंक